सुप्रभात मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं योग विषय के बारे में आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। सामान्यतः योग का वर्णन आपको गीता में भी मिलेगा, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के बारे में बताया गया है। परंतु योग को एक दार्शनिक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है, जो सामान्यतः गीता के योग से अलग है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से योग को परिभाषित किया है और यही योग का दर्शन है। सामान्यतः योग को परिभाषित करते हुए कहा जाता है युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जो दो चीज़ों का मिलन कराता है, जो दो चीज़ों को जोड़ता है, वही योग है। जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन। परंतु महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों का समाप्त हो जाना ही योग है। अब प्रश्न उठता है कि चित्त की वृत्तियां हैं क्या। महर्षि पतंजलि ने चित्त की 5 वृत्तियां बताई हैं, अर्थात 5 चित्त वृत्तियों का वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया है, जिसमें पहली चित्त वृत्ति है प्रमाण। प्रमाण सत्य का ज्ञान है और इसे 3 माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देखकर हम सत्य का पता कर सकते हैं। अनुमान के माध्यम से हम सत्य का पता कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं हमें धुआं दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आग है। और तीसरा शब्द ज्ञान, किसी चीज़ के बारे में सुनकर हम ये कह सकते हैं या उसके सत्यता का पता लगा सकते हैं। दूसरी चित्त वृत्ति विपर्य है। विपर्य को मिथ्या ज्ञान भी कहा जाता है, अर्थात जैसे रज्जु सर्प, रस्सी को सर्प मान लेना, ये मिथ्या ज्ञान है और इसके माध्यम से हमारा चित्त कई बार कुलसित हो जाता है। तीसरा चित्त वृत्ति जो बताया है महर्षि पतंजलि ने, वो है विकल्प। यह शब्द ज्ञान से उत्पन्न वस्तु शून्य ज्ञान है। जैसे सस्यश्रृंग, अर्थात खरगोश के सींग, यह काल्पनिक ज्ञान है। जैसे कई कवि अपनी कल्पनाओं के माध्यम से वस्तुओं को परिभाषित करते हैं या काल्पनिक चीज़ों को उत्पन्न करते हैं, इसे ही विकल्प कहा गया है। चौथी चित्तवृत्ति निद्रा है और इसे ज्ञान का अभाव कहा गया है। 5वीं चित्तवृत्ति स्मृति है और यह एक संस्कारजन्य ज्ञान है, अर्थात जो ज्ञान हमें पूर्वाग्रह या संस्कारों से मिलता है उसे हमने स्मृति कहा है। इसके अलावा महर्षि पतंजलि ने चित्त की 5 अवस्थाओं को परिभाषित किया है, जिसमें पहली चित्त की अवस्था क्षिप्त है। इसमें रजोगुण प्रधान होता है और मनुष्य का मन चंचल विषयोन्मुख होकर इधर उधर भटकता रहता है और दुख भोगता रहता है। दूसरी चित्त की अवस्था महर्षि पतंजलि ने मूढ़ बताई है, जिसमें तमोगुण प्रधान होता है और मनुष्य का मन विवेक रहित, प्रमाद, निंद्रा और आलस्य से ग्रसित होकर पड़ा रहता है तथा व्यक्ति सामान्य कर्मों से दूर होकर अज्ञानता की ओर चला जाता है। चित्त की तीसरी अवस्था को विक्षिप्त कहा गया है। इसमें सतोगुण प्रधान होता है, परंतु कभी कभी रजोगुण और तमोगुण भी आ जाते हैं, इसलिए इसे विशेष रूप से क्षिप्त भी कहा गया है। सामान्यतः इसमें मनुष्य एकाग्रता की ओर अग्रसर हो जाता है। चित्त की चौथी अवस्था एकाग्र कही गई है, जिसमें मनुष्य बाहरी सांसारिक विषयों से अलग होकर अपने चित्त को आंतरिक चीज़ों की ओर मोड़ लेता है तथा वह बाह्य विषयों से रहित हो जाता है। चित्त की
पांचवी अवस्था निरुद्ध कही गई है और यह पूर्णतः समाधि की स्थिति है, जिसमें मनुष्य समस्त संस्कारजन्य तथा सभी प्रकार की चित्तवृत्तियों से अलग होकर मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाता है, और इसे ही महर्षि पतंजलि ने मोक्ष कहा है। अब प्रश्न है कि इन चित्तवृत्तियों को समाप्त कैसे किया जाए, या जो हमारे चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं उनमें क्षिप्त अवस्था से निरुद्ध अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए, और उसके उपाय के लिए, उसके समाधान के लिए महर्षि पतंजलि ने जो साधन बताया है वही वास्तविक योग है, जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं। और अष्टांग योग के माध्यम से हम अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं और अपने चित्त की अवस्थाओं को क्षिप्त से निरुद्ध तक लेकर जा सकते हैं। अष्टांग योग में 8 प्रकार की चीज़ें हैं। सबसे पहला अष्टांग योग का पहला नियम है यम। यह एक प्रकार का संयम है, जिसमें 5 संयमों की बात की गई है। पहला सत्य, सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा न करना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी दूसरे की वस्तु पर नज़र न रखना या किसी दूसरे की वस्तु को ग्रहण न करना, और ब्रह्मचर्य। ये 5 नियम यम के अंतर्गत आते हैं। अष्टांग योग का दूसरा नियम है नियम। ये 5 प्रकार के नियम हैं, जिसमें सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान, ये 5 चीज़ें नियम के अंतर्गत आती हैं। अष्टांग योग का तीसरा स्तंभ है आसन। आसन शरीर का संयम है, अर्थात शरीर को संयमित रखने के लिए, शरीर की बाह्य रूप को, इंद्रियों को संयमित रखने के लिए हम आसन का प्रयोग करते हैं। आसन आप सभी लोग परिचित हैं, बहुत सारे आसन आप लोग जानते हैं। पद्मासन, सिरासन, पश्चिमाद्कोत्तासन, बहुत सारे योग आसन के मुद्राएं हैं। चौथा अष्टांग योग का चौथा स्तंभ है प्राणायाम। यह प्राणवायु या श्वास का संयम है, जिसमें कुंभक, रेचक, कपालभाति, जितने आप श्वास से संबंधित क्रियाएं करते हैं वो सभी प्राणायाम के अंतर्गत आती हैं। और सामान्यतः लोग आसन और प्राणायाम को ही योग समझते हैं, परंतु योग 8 चीज़ों से मिलकर बना है। आसन और प्राणायाम उसके 2 हिस्से हैं। 5वां स्तंभ अष्टांग योग का है प्रत्याहार, अर्थात यह इंद्रियों का संयम है। व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हुए बाह्य विषयों से अपने मन को हटाकर आंतरिक विषयों पर अपने मन को केंद्रित करना, ये प्रत्याहार कहलाता है। और ये सभी उपरोक्त 5 नियम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये योग के बाह्य तत्व माने जाते हैं, अर्थात ये योग के बाह्य रूप को प्रदर्शित करते हैं। आगे के 3 नियम योग के आंतरिक नियम हैं, जैसे धारणा, अर्थात अपने ध्यान को किसी एक विषय पर, किसी एक स्थान पर, जैसे नासाग्र, भ्रूमध्य या किसी इष्ट देव के प्रति अपने ध्यान को एक विषय पर लगाना धारणा कहा जाता है। धारणा का अष्टांग योग का अगला या 7वां स्तंभ ध्यान है। ध्यान में किसी भी ध्येय वस्तु का ज्ञान, अर्थात जिस वस्तु का भी हम, जो भी हमारी वस्तु ध्येय है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस वस्तु के बारे में ज्ञान। सब जैसे अगर हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो मोक्ष का ज्ञान होना,
ये ध्यान के अंतर्गत आएगा। और अष्टांग योग का अंतिम स्तंभ है समाधि। ध्येय वस्तु में विक्षेप रहित होना, एकाग्र होकर बाह्य सभी वस्तुओं से कटकर चित्त को एक स्थान पर लगा देना, ये समाधि है। और इसी को महर्षि पतंजलि ने मोक्ष कहा है। यही अष्टांग योग है और यही योग दर्शन है। धन्यवाद मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।